हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा एफएस स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 2022 में ये जो क्वेश्चन है आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए डेली वीडियो इसी तरह का मिलता रहेगा। और पास में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? आप लोग को बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 से भी जो है प्लस अब खनिज पाए जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग को ऑप्शन में 100 ही लिखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आप लोग का हो जाएगा जादूगोड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा चीनी। उपभोक्ता उद्योग यानी खाने पीने की सामान, ठीक है। चलिए, देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? 5 नंबर क्वेश्चन है, देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और विवेकानंद। इसका हमारा आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने देश की बांधों को भारत का मंदिर कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है आप लोग को महानदी पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? देखिए, चना जो है आप लोग का रबी फसल है, और जो धान होता है वो आप लोग का खरीफ फसल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, या घरेलू काम में, या आप लोग को जो है व्यापार में? तो देखिए, इसका हमारा आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोग में किया जाता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सूर्य किरण। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है किस प्रकार का जो है संसाधन है? तो जल जो है आप लोग को चक्रीय संसाधन है, क्योंकि जल से आप लोग बहुत सारा काम करते हैं, इसलिए इसको चक्रीय कहा गया है। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आप लोग को बताना है मैग्नीज का उपयोग इसमें किस में किया जाता है? तो बैटरी में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी उद्योग में किया जाता है, माचिस में भी किया जाता है, यानी टोटल इसमें से सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? भारत का सबसे लंबा नहर आप लोग को पता होगा इंदिरा गांधी नहर है। चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 33.3% वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा तारापुर में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? मतलब आप लोग को बताना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है तेल खनिज का भंडार है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है आप लोग को पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी लोहा के मामले में सबसे बड़ा आप लोग का राज्य कौन सा इसमें है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नालंग परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर अवस्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गया जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, मैग्नीज का पूछ रहा है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सबसे आगे है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर में स्थापित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इसमें से कौन सा सजीव जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में जो है जल की मात्रा बहुत अधिक है, और जल की मात्रा अधिक होने की वजह से ये जो है नीला दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 96.5%। सभी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? कौन खरीफ फसल है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस फसल की खेती रोपड़ कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चाय की खेती यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है किस राज्य में जो है मशहूर है? तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा असम। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है? इसमें से आप लोग को बताना है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे दूसरा जो है स्थान इसका आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई की दृष्टि से कौन सा प्रथम स्थान पर है अभी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीमेंट उद्योग जो है कि ये कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के वन का फैलाव है? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0.7%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है? ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? इसमें से कौन परियोजना जो है बिहार राज्य में है? तो इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पटना में अवस्थित है। अगर आप लोग राजनीति शास्त्र का वीवीआई क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।